सो हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ मॉड्यूल 5 एंड आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझने वाले हैं ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स हम अवेलेबल होते हैं रोज एंड कॉलम के लिए। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, हो सकता है कि जिसको एक्सेल चलाना आता है उसके लिए ये बहुत कॉमन हो, बट मैं एक ऐसे पर्सन के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कुछ नहीं पता, जो बस सीख रहा है, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर सेल में देख रहे हैं, इस पे एक डेटा बना हुआ लिखा हुआ है, दैट इज बुक्स एंड बियॉन्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आप नोटिस करेंगे ये जो डेटा है ये आपका सेल ए पे लिखा हुआ है, A1 पे, राइट। और अगर जैसे ही मैं इस सेल पे आता हूँ तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, बट आपको दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है B1 या C1 पे, तो ये जो डेटा है जो A1 पे है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वो ओवरलैप हो चुका है। इन द सेम वे मेरे साथ ये डेटा भी है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो डेटा किसी सेल पे है वो पूरा का पूरा विड्थ ले ले, तो मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव्स है, कुछ तरीके हैं, वो समझते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी सेल को आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसके उस पर्टिकुलर रो या कॉलम पे आप आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो आपको कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा डबल एरो के साथ। तो आपको क्या करना है, उसे होल्ड करके बस ड्रैग करना है जितना भी आपको विड्थ चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे जैसे मैंने ड्रैग किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये विड्थ ले लिया। बट लेट्स से कि यहाँ पे कोई डेटा है जो बी लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से 1 2 3। तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी ए सेल पे डेटा था वो तो ओवरलैप हो गया, अब वो मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे उस डेटा को देखना है तो क्या करना मुझे पड़ेगा कि मुझे इसे ड्रैग करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव में क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे डबल क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने हिसाब से जो भी उस पर्टिकुलर कॉलम में या उस पर्टिकुलर रो के, अगर जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एक रो की, नॉट रो, एक पर्टिकुलर कॉलम की, एक कॉलम की। तो एक कॉलम में जो भी सबसे ज़्यादा विड्थ कैरी कर रहा होगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, राइट। एक और ऑप्शन है जिसके बारे में हम समझेंगे थोड़ी देर में। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। एंड अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं ये देखूंगा जैसे जनवरी सेक्शन है या फरवरी सेक्शन है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा विड्थ मुझे दिख रहा है। कैसे चेक करें, अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसने एडजस्ट कर लिया, देन अगेन मैंने देखा एडजस्ट कर लिया एंड सिमिलरली ये सारे सारे सेक्शन के साथ होता है। तो क्या सर मुझे एक एक करके पर्टिकुलर सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा? नहीं, आप मल्टीपल सेल्स या रेंजेस को एक साथ लेके या मल्टीपल रो या कॉलम को एक साथ लेके भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया और मैंने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के एंड पे मैंने इसे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली जो भी रेंज मैंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा उसके विड्थ को। नोटिस करने वाली बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक टेक्स्ट था तो वो ओवरलैप होके, अगर कोई भी ब्लैंक ब्लैंक आपके पास रीजन है तो वो ओवरलैप होके वो डेटा शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर्स के बारे में तो नंबर्स के साथ ये नहीं होता है। चलो देखते हैं। जैसे मैं मूव करता जाता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट तो हाइड हो रहा है, राइट। बट ये जो नंबर है, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, ब्लैंक है, बट स्टिल जो नंबर है वो क्या शो कर रहा है, कुछ ऐसा शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर जो है वो ओवरलैप सेल के साथ नहीं होते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। अब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जब आप ओवरलैप नहीं होंगे तो कैसे शो करेंगे, कुछ ऐसा शो करेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर है उसके पास जो विड्थ अवेलेबल है वो बहुत ही कम है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है, करेक्ट। एंड सिमिलरली आप रो के साथ भी ये कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है वो पर्टिकुलर इतने ही विड्थ में हो और वो इतने पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली अपना सारे ही डेटा को ले आए, एडजस्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होम टैब पे ही आपको एक सेक्शन मिलेगा, दैट इज योर रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट क्या करेगा, ये रैप टेक्स्ट क्या करता है, जितना भी विड्थ अवेलेबल है आपके पास उसके हिसाब से वो उस कंटेंट को वहीं पे एडजस्ट करता है। जैसे कि जैसे मैंने इसमें रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे जितना विड्थ मैंने उसे दिया था उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, उसने सारा जो डेटा था, जो कंटेंट था उसके अंदर, उसको एडजस्ट कर लिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ें समझेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।